हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग नाथ संप्रदाय के माध्यम से गोरखनाथ को देखने का प्रयास करेंगे और गोरखनाथ से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं उन पर भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं कि नाथ संप्रदाय को रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस प्रकरण में समाहित किया है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने नाथ संप्रदाय को किस प्रकरण में समाहित किया है। तो देखिए, आदिकाल को शुक्ल जी 4 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और उसके बाद फुटकर रचनाएं। तो जो आपके नाथ संप्रदाय का जिक्र है और गोरखनाथ का जिक्र है, इन्होंने अपने प्रकरण 2 में किया है। ठीक है, 4 प्रकरण हैं, प्रकरण 2 में इन्होंने नाथ संप्रदाय का जिक्र किया है। तो ये ध्यान रखिए कि प्रकरण 2 का नाम क्या है, तो अपभ्रंश काव्य है। ठीक है, इसमें सिद्धनाथ जैनों के बारे में पूरा डिस्कशन किए हैं। बाकी रासो साहित्य के बारे में जो प्रकरण 3 है, देश भाषा काव्य, उसमें डिस्कशन किए हैं। और प्रकरण 4 में जो फुटकर रचनाएं आती हैं, जिसमें विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ऐसे जो कवि थे उनको समाहित किए थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नाथ का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो मुक्ति प्रदान करता है उसे नाथ कहते हैं। ठीक है, मुक्ति के अर्थ में इसलिए कि जैसे गोरखनाथ के जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, वे भोग विलास में लिप्त हो गए थे। तो उनको गोरखनाथ ने जगाया था कि जाग मचंदर गोरख आया, या भाग मच्छिंदर गोरख आया, ऐसे कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस प्रवृत्ति से निकालने का काम गोरखनाथ ने किया था और उनको मुक्ति प्रदान करने में सहयोग किए थे। तो इसलिए नाथ का अर्थ मुक्ति प्रदान करने से लिया जाता है। देखिए, नाथ पंथ जो है वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है। ठीक है, तो बौद्धों की 2 शाखाएं थी, जिसमें ब्रजयान शाखा से नाथ पंथ निकला था। अब नाथ संप्रदाय को लेकर के शुक्ल जी के क्या मत हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठयोग साधना का आरंभ हुआ। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है और ये परीक्षाओं में आने के ज्यादा चांसेस इसके बनते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे करके यदि पूछ दिया जाए कि किसका स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको जरूर याद करें ताकि गलतियां ना हो। राहुल संकीर्तन का मत देख लेते हैं। तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। ये सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप मानते हैं। ठीक है, संकीर्तन जी। आगे देख लेते हैं गोरखनाथ को। तो देखिए, गोरखनाथ का जो निवास स्थान है वो कांगड़ा, पंजाब है। ठीक है, बाकी इनका जो संबंध रहा है वो गोरखपुर से रहा है। इनके जो गुरु थे ये मच्छिंद्र नाथ थे। जाग मच्छिंदर गोरख आया, ये जो हम लोग ऊपर बात किए हैं उसी के बारे में चर्चा की गई है कि इनके जो गुरु थे वो भोग विलास में लिप्त हो गए थे और उस भोग विलास वाली पद्धति से, वाम मार्गी पद्धति से इनको निकालने का काम गोरखनाथ ने किया था। शिष्य होकर के भी गुरु का मतलब उद्धार किए थे और यहीं से हठयोग की स्थापना मानी जाती है। हठयोग देखिए नाथों में प्रसिद्ध है। ह और ठ, इसे 2 शब्दों से मिलकर बना है। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसको भी आप लोग ध्यान दें। और गोरखनाथ के समय को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका समय कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। जैसे कि परीक्षाओं में ऐसे नहीं पूछा जाता कि इनका समय क्या है। नॉर्मली समय तो 9वीं सदी मान लिया जाता है, लेकिन
इनके समय को लेकर के क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय क्या है, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनका समय क्या है। तो इसलिए आपको सभी चीजों पे ध्यान रखना होगा। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी इनका समय 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी मानते हैं। और शुक्ल राम कुमार वर्मा और संत ज्ञानेश्वर 13वीं सदी मानते हैं। तो इन सभी लोगों के मतों के अनुसार आपको ध्यान रखना होगा कि किसने गोरखनाथ का समय क्या माना है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके जरूर याद करें कि किस लेखक ने इनका समय किस समय माना है। आगे हम लोग देख लेते हैं इनकी भाषा को। तो भाषा इनकी जो थी वो मुख्यतः खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा इनकी थी। देखिए, इनकी भाषा को शुक्ल जी सदुकड़ी भी मानते हैं। बाकी सदुकड़ी का ज्यादा मेन प्रयोग कबीर की भाषा को लेकर के हुआ है। हिंदी के प्रथम गद्य लेखक इनको गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने माना है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं प्रश्न कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कौन है, या गोरखनाथ को किसने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। तो मिश्र बंधुओं ने। और इनकी गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वो 40 बताई जाती हैं, बाकी 14 को ही मान्यता मिली है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं उनकी रचनाओं को भी। तो देखिए, सबदी पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंच मात्रा, ये 14 रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को आपको ध्यान में रख करके याद करना होगा कि अगर मान लीजिए पूछ दिया गया कि नरवय बोध किसकी रचना है, तो गलती न होने पाए। बाकी इन 14 रचनाओं को जो संकलित किए हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी नाम से संपादित किया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गोरख बानी का संपादन किसने किया था, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। कब किए थे, तो 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य प्रयाग सम्मेलन से ये किताब निकली थी। अब गोरखनाथ को लेकर के कुछ आलोचकों का स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके पेपर में पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं हैं। तो राम कुमार वर्मा का मत देख लेते हैं। तो नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ ने जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय वृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत परंपराओं रूढ़ियों का आघात किया गया। इनका दूसरा स्टेटमेंट है कि नाथ साहित्य के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं 14वीं सदी के अंत तक है, और नाथ मत से भक्ति काल के संत मत का विकास होता है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि ये राम कुमार वर्मा के स्टेटमेंट हैं। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देख लेते हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। इसी से इस साहित्य को नीरस और प्रसन्नोन्मुख बना दिया है। फिर भी यह कंठस्वर उत्तरी भारत में धार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में सहायक हुआ है। नाथ संप्रदाय के पक्ष में हजारी जी का ये स्टेटमेंट है। इनका दूसरा स्टेटमेंट है, यह भी महत्वपूर्ण है, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं।
भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ये हजारी जी का स्टेटमेंट है गोरखनाथ के प्रति। और आज का अंतिम स्टेटमेंट हम देखते हैं, जो कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। ये नगेंद्र का स्टेटमेंट है। और नाथ पंथ जो है उस पर जो आपके राहुल संकीर्तन जी का स्टेटमेंट था कि इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में या सिद्ध साहित्य के विकास की प्रक्रिया के रूप में आपका नाथ पंथ आया था। और उसी से मिलता जुलता इनका भी है कि सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गोरखनाथ से संबंधित और नाथ संप्रदाय से संबंधित चीजों के बारे में कुछ मोटी मोटा आइडिया जरूर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाकी इसके आगे हम लोग इसी तरह से एक एक कवियों को जो महत्वपूर्ण हैं उन पर बात करेंगे। नमस्कार।